आज हम लोग हुंड रूल जानेंगे। हुंड रूल कहता है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के जुग्मन संबंधी नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम से किसी समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का जुग्मन तब होता है जब आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कोई खाली ऑर्बिटल उपलब्ध नहीं हो। इस नियम से स्पष्ट होता है कि सबसे पहले प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक कर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा और जब समान ऊर्जा वाले सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है तो आने वाले नया इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के साथ जुग्मित होता है। जैसे एग्जाम्पल्स ले लीजिए, C6 हो गया 1s2 2s2 2p2। अगर हम इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हैं, अगर ये तो हो गया 1s2 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन अगर ये जो है p ऑर्बिटल है 2p2, इसमें 3 होता है। पहला होता है 2px, उसके बाद होता है 2py, उसके बाद होता है 2pz। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक करके प्रवेश कर जाएगा। इसके साथ अगर मान लीजिए ये हो गया 1s2, ये हो गया 2s2 और इसके बाद 2px 2py 2pz, अगर 2p2 दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही में शिफ्ट कर गया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो हुंड के नियम से ए सही हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। इसी आधार पर आपको मान लीजिए, जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, F9 हो गया, इसका मतलब 1s2 2s2 2p5 5 4 9। इसका इलेक्ट्रॉन का जब होगा शिफ्टिंग तो पहले हो जाएगा 1s2, इसका मतलब s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन और p में जो हुआ 2p5, ये हो जाएगा 2px, ये हो जाएगा 2py, ये हो जाएगा 2pz। एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। फिर नियम कहता है कि जब पहला इलेक्ट्रॉन वहां जोड़ा लगना शुरू हो जाएगा, 2p5 हो गया। ये आपका हुंड के नियम से हो जाता है। अब अगर इस पे एग्जाम्पल दिया जाए तो मान लीजिए एग्जाम्पल से अगर हो गया तो b अगर हो गया, मान लीजिए c हो गया, n अगर हुआ 7, इसका बना के देखिए, O है 8, इसका बना के देखिए, Na है 11, इसका बना के देखिए, Mg है 12, इसका बना के देखिए, और नहीं बने तो फिर हमसे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछिए। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा टॉपिक आता है PAULI पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता है। यह सिद्धांत के अनुसार स्पष्ट होता है कि एक परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए संपूर्ण ऊर्जा समान नहीं होती है। अतः एक ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए प्रथम 3 क्वांटम संख्या समान होता है और चौथा अवश्य ही भिन्न होता है। इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि ये सेल हुआ, n 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, इसको बॉक्स डायग्राम में हम दिखाते हैं तो क्वांटम नंबर के हिसाब से आप आ जाइए, n का मान, l का मान, m का मान और s का मान। n 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, l n-1 तो 0 हो गया, आइए प्लस l 0 माइनस l तो ये भी 0 हो गया। और चूंकि ये क्लॉकवाइज है तो इसका s का मान हो जाएगा +1/2 और इधर n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0, s एंटी क्लॉकवाइज है तो s का मान -1 हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपरोक्त उदाहरण से इस नियम की पुष्टि होती है। ठीक।